ये हमारे पास होंडा की एसपी शाइन बाइक और इसमें स्मोक की प्रॉब्लम, जो कि इसका कनेक्टिंग सही है, क्लच प्लेट सही है, टाइमिंग चेंज सही है, हेड वगैरह भी मेरे ख्याल से सही है। इंजन की जो साउंड है, पिकअप है, एकदम मस्त है। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं, सिर्फ इसकी वाइट स्मोक को लेकर अब हमें इसमें काम क्या करना है। ऐसा नहीं कि अगर हर एक चीज़ हमारा सही हो तो हमें फुल इंजन खोलना पड़ेगा या हाफ इंजन खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपकी क्लच प्लेट पिकअप सही है या टाइमिंग चेंज सही है, साउंड वुंड सही है और सिर्फ यानी कि धुआं दे रही है, हल्का धुआं दे रहा है और इंजन से जो पिस्टन की आवाज़ होता है वो है, पिस्टन की आवाज़ है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिलेंडर खोलना है। चाहे तो आप बोर कराएं या तो आप यानी कि सिलेंडर किट डालें। तो हम जो इसमें काम करेंगे, सिलेंडर किट डालेंगे और सिलेंडर किट के साथ साथ हमें क्या देखना होगा वाइट स्मोक को लेकर। तो फाइनली जो क्लच प्लेट है, टाइमिंग चेन है, ये दोनों बिल्कुल सही है। पिकअप और आवाज़ साउंड बिल्कुल मस्त है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए हम सिर्फ सिलेंडर किट डालेंगे और यानी कि इसका हेड हम देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिस्टन इसका 25 नंबर पहले से ऑलरेडी इसमें बोर किया हुआ है। और अब जो हमें इसमें काम करना है वो यानी कि सिलेंडर किट ही डालेंगे, क्योंकि ये तकरीबन मेरे ख्याल से 15,000-20,000 किलोमीटर चला होगा और स्मोक दे दिया। यहाँ पे देखिए आप पिस्टन। और अब हमें इसमें सिलेंडर किट का ही प्रयोग करना है। इस तरीके से कभी भी कोई भी बाइक इस तरीके से प्रॉब्लम करता है तो आप उसमें सिलेंडर किट डाल दें। अब चलिए हम सिलेंडर किट डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको जो पिस्टन होता है इसे भी यानी कि चेक कर लेना है कि जो ये कनेक्टिंग जो होता है ये यानी कि ज़्यादा साइड प्ले नहीं होना चाहिए और ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे प्ले है या साइड प्ले है तो आप समझे कि हमें फुल इंजन खोलना पड़ेगा और यानी कि कनेक्टिंग को अभी काम कराना होगा। तो कनेक्टिंग हमारा सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आगे आपको अब दिखाते हैं सिलेंडर किट जो हमें डालना है, रिंग किस तरीके से उसमें सेट करना है ताकि हमारी बाइक जल्दी स्मोक ना करे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हेड को चेक करना है। हेड के अंदर यानी कि हॉल हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसे इस तरीके से यानी कि आपको प्ले चेक करना है। अगर हॉल के अंदर प्ले है तो आप समझे कि हमारा हॉल ख़राब है या तो गाइड ख़राब है, इन दोनों को आपको चेक करना होगा। अगर हॉल ख़राब है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हॉल है ये बिल्कुल सही है। एक तो होता है नीचे हमारा कट जाता है गड्ढा, और दूसरा क्या होता है कि बीच में यानी कि कट जाता है जिसके ज़रिए से प्ले आने लगता है। तो उस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसे हम क्या करेंगे, वॉल में यानी कि कुछ भी दिक्कत नहीं था हेड के अंदर, हमने इसे इस तरीके से खोला कि हो सकता है इसके अंदर कुछ अगर दिक्कत हो तो हमें खोल के यानी कि चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ से चेक करने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ इसे हम ग्राइंडिंग करके इसके अंदर सिर्फ नया ऑयल सील डाल के फिर इसे हमें फिट कर देना है। इसमें यानी कि कुछ भी वाल्व वगैरह ये सब चेंज नहीं करना है। अगर आपको लगे कि वाल्व ख़राब है तो उसे आपको चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास सिलेंडर किट, इसमें हमने गोच कंपनी का लिया है और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 3200 कुछ रुपया इस तरीके से प्राइस होता है इसका। और यहाँ पे अब हमें रिंग को फिट करना है। तो रिंग फिट करने से पहले हमें एक लॉक लगाना है, गजन पिन, फिर इसे लगा के गजन पिन को फिर हमें रिंग को सेट करना है। और रिंग सेट करने से पहले दोस्तों हमें रिंग यानी कि चेक कर लेना है कि रिंग किस तरीके से है। कभी भी अगर आप नया सिलेंडर किट लेते हैं या तो बोर कराते हैं तो रिंग को हमें चेक करना होता है। अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से हमें रिंग को चेक करना है। तो यहाँ हमने टॉप 1 का रिंग लिया और इस तरीके से चेक करना है। जितना भी रिंग होता है सभी रिंग का गैपिंग यानी कि सेम होना चाहिए और ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और हमें ये चीज़ देखना होता है कि कोई रिंग यानी कि हमारा ख़राब ना हो, फिनिशिंग हमारी रिंग की सही है या नहीं है ये चीज़। अब यहाँ पे एक हमने पतला वाला रिंग को यहाँ पे लगाया और ये ऑयल रिंग को एक हमने लगा दिया और एक पतला वाला जो लचक जिस तरफ जाता है उसी तरफ आप इसकी लचक रख के पिस्टन में नीचे की ओर, नीचे वाले का और ऊपर वाले का फिर हम दिखाते हैं आपको। ये देखें, यहाँ पे हमने गैपिंग रखा है। अब एक दूसरा पतला वाला, इसमें भी इसी तरीके से लचक देखना है। देखिए ऊपर जा रहा है, इसकी लचक हमें ऊपर की ओर रखना है इस तरह। और फिर टॉप 2 वाला रिंग जिसमें लिखावट निशान आता है वो हमें ऊपर की ओर रखना है और उसे यानी कि इनके नीचे रखना है।
यहाँ पे। तो हम ये भी आपको दिखा देंगे कि हमने हर एक रिंग को कहाँ कहाँ पे गैपिंग रखा। और फिर टॉप 1 का यहाँ, तो ये देखें एक टॉप 1 का यहाँ पे इनके हिस्से में, और टॉप 2 का यहाँ पे रखा हमने, ये देखें यहाँ पे, और एक पतला वाला यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से रिंग को फिट किया हमने। अब चलिए इसमें थोड़ा ऑयल डाल लेना होता है। ऑयल डालने के बाद फिर इसे हमें सेट करना है। तो यहाँ पे ये हमारा फिट हो चुका है, और अब मैं इसके ऊपर पैकिंग डालना है। एक दोस्तों सिर्फ इसमें यही प्रॉब्लम थी कि हल्का यानी कि स्मोक और एक आवाज़ किट यानी कि हल्का सा आवाज़, और वाइट स्मोक जो था हमें उतना पता नहीं चल रहा था, बहुत ही हल्का, और इंजन ऑयल कम हो रहा था इसका। इसीलिए सिर्फ एक आवाज़ के लिए, एक साउंड के लिए, और हमने इसका पूरा सिलेंडर किट को चेंज कर दिया। क्योंकि बोर हालांकि इसका करीब मेरे ख्याल से 20,000 किलोमीटर चला होगा, और इतना जल्दी यानी कि स्मोक कर गई, तो इसीलिए हमने इसमें सिलेंडर किट ही डाल दिया। अब यहाँ पे जो हमने बताया था कि ग्राइंडिंग करना है, तो ग्राइंडिंग वगैरह हमने अपने दुकान पे ही कर लिया। हमने खैरात वाले लैत वाले के पास नहीं गया, यह हमने करके फिर इसे यहाँ पे हमें सेट कर देना है। तो यहाँ पे 2 वायल सील लगाया हमने, ये देखें दोनों वायल सील नया। जब भी आप वायल सील अगर खोल देते हैं तो उसके बाद आप नया वायल सील डाल दें। फिर यहाँ पे आपको हल की कंप्रेसर हम दिखाते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है। अगर नया पार्ट आपने लगा दिया और गाइड ख़राब है तो इस तरीके से आपकी यानी कि कंप्रेसर नहीं आएगी। इस तरीके से अगर हम वायल सील नहीं भी लगाते हैं तो उसके बाद भी अगर हल सही है, गाइड सही है, तो इस तरीके से इसके अंदर पावर कंप्रेसर बनती है। ये देखें आप। तो इसी तरीके से सेम दोनों वल में हमें करना है, चेक करनी है। इसके ऊपर एक बेरिंग लगा के फिर वो साइड से हमें लॉक लगाना है। ये लॉक इस बाइक में बहुत ही सिंपल होता है। एक यानी कि आप 2 उंगली के सहारे से इसे इस तरीके से लॉक सेट कर सकते हैं। देखें एक नंबर, कुछ भी यानी कि टाइम हमारा लॉस नहीं होता है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में हमारा लॉक फिट हो जाता है। ये देखें, ये भी हो गया। देखें दोस्तों, अब यहाँ पे हमें हेड को फिट करना है, और हेड फिट करने के बाद फिर इसके ऊपर हम कैम लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कैम लग चुका है। अब जो टाइमिंग चैन की स्पॉकेट होता है उसे लगाना है, और इसमें जो कट का निशान देख रहे हैं आप, वो दोनों साइड होना चाहिए। और कैम जो होता है वो यानी कि बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कैम में एक यानी कि कट का निशान होता है जो कि वो ऊपर की ओर होना चाहिए। ये देखें सेम आपको इस तरीके से टाइमिंग मिलाना है, और नीचे से जो क्रैंक होता है हमारा, उसका चाबी बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। या तो आप मैग्नेट का एलंकी वाला बोल्ट खोल के उससे भी देख सकते हैं। आप टाइमिंग यानी कि वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से टेंशनर को हमें पीछे की ओर करके लूज कर, ये टाइट करके फिर इसे हमें लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 8 नंबर का बोल्ट लगा के उसके बाद हम टेंशनर को खोलेंगे, और टाइमिंग चेन अपने आप यानी कि टाइट हो जाएगा। यहाँ पे अंदर 2 बोल्ट लगता है 10 नंबर का।
अब यहाँ से दोस्तों 4-5 मरतबा हमें किक लगाना है। किक लगाने के बाद फिर हमें टैप इट को एडजस्ट करना है। फाइनली हमारी बाइक बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड दिखाते हैं किस तरीके से इसकी साउंड आई। मोबाइल से दोस्तों मैं फिर से ये बात बता देता हूँ, कितना भाई का कमेंट आता है कि फिर यानी कि आवाज़ आपका वैसे का वैसे रह गया। तो मोबाइल के ज़रिए से उस तरीके से हमें साउंड यानी कि पकड़ में नहीं आता है। अगर अच्छी भी साउंड होता है तो वो यानी कि हमें ऐसा लगता है कि साउंड यानी कि सही नहीं है, ख़राब है। तो चलिए इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। आगे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।